नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम निवास कार्यालय रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सीएम ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया। इसके तहत राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एनपीएस की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। ये भूपेश सरकार का अब तक का बड़ा फैसला है। शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भूपेश कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन ने तो मनाही वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत लोक सेवकों को अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों के एनपीएस नियमों होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। लाइव जुड़ गए इस खबर पर। दीपक, क्या अपडेट है सीएम भूपेश के इस बड़े दीपक विश्वकर्मा रायपुर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। लगता है संपर्क अभी नहीं हो पाया था, लेकिन दीपक, क्या अपडेट अभी जो बड़ा फैसला भूपेश कैबिनेट ने लिया है उसको लेकर किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है और कैसे इस फैसले को देखा जाए? दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, लगता है दीपक के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भूपेश कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। एनपीएस पर सीएम ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है। दीपक के पास एक बार फिर से चलते हैं। दीपक, आपको आवाज मिल रही है हमारी? दीपक, कैसे इस बड़े फैसले को देख रहे हैं? देखिए, ओपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम मंचों से कई बार केंद्र की सरकार को घेर चुके हैं। और तो और जब हिमाचल के चुनाव प्रचारी थे, मुख्य ऑब्जर्वर थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमने छत्तीसगढ़ में भी लागू किया है और हम हिमाचल में भी पुरानी पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। वहां लागू की गई, वहां घोषणा पत्र में इंगित किया गया और उसके बाद आज मौजूदा स्थिति में हिमाचल भी कांग्रेस के पास है। राजस्थान ने सबसे पहले घोषणा की थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा कर दी। आज लगातार आज की स्थिति में बीते कई महीनों से तमाम मंचों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते गए हैं कि 17,000 करोड़ हमारा आपसे लेना है। आपसे निवेदन है कि आप उस पैसे को कृपया दे दीजिए, क्योंकि वो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमने लागू की है वो हमारे कर्मचारियों का पैसा है, कर्मचारियों की निधि का पैसा है। लेकिन
जब ओवैसी ने सवाल खड़ा किया था, पार्लियामेंट में सवाल लगाया था और पूछा था कि 2 राज्यों ने इस पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, क्या सरकार पैसा देगी, क्या केंद्र सरकार उसको पैसा देगी? तब वित्त राज्य मंत्री का जवाब आया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पैसा दे दिया जाए, ओपीएस स्कीम के तहत या राज्यांशों के तहत पैसा दे दिया जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्रावधान नहीं है तो कमिटमेंट क्यों किया गया, वायदा क्यों किया गया? इसी वायदे के आधार पर सरकार ने 2 कदम और बाहर निकाला और छक्का नहीं अट्ठा मार दिया है, क्योंकि सरकार ने देखिए 2023 में चुनाव है, इस समय तक अगर बात की जाए, हम दिसंबर में खड़े हैं, दिसंबर तक सरकार जो भी बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार बने भविष्य के गर्त में, लेकिन जब सरकार का फॉर्मेशन होगा तो इस महीने में सरकार अपनी शपथ ले लेगी, सरकार अपनी ओथ ले लेगी। तो ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है, इसलिए मैंने छक्का नहीं अट्ठा कहा कि सरकार ने अट्ठा मार दिया है। ओपीएस को लेकर जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम बार केंद्र की तरफ चेहरा मुंह बाय देखना पड़ रहा था, निर्मला सीतारमण हो, तमाम लोगों सबने मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। अब सरकार ने कह दिया कि हम लागू करेंगे और हम इसका रास्ता निकालेंगे, हम पैसा देंगे। तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए वोट बैंक हमेशा मल्टीप्लाई होता है। यदि एक आंकड़े के तौर पर समझा जाए कि छत्तीसगढ़ के भीतर 10 लाख या 15 लाख कर्मचारी हैं, उनसे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा एक परिवार की जो औसत रहने वाले लोगों का वर्ग होता है वो 4 से 5 होता है, जिसमें 3 वयस्क होते हैं। तो आप अगर 15 हैं तो 45 लाख वोटरों को तो आपने अपने कब्जे में कर लिया। तो इसको अगर इस लिहाज से समझा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा स्ट्रोक है सरकार की तरफ से, और सरकार ने जो दांव खेला है ये कहीं ना कहीं सरकार को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट में जवाब दिया गया था और कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उस बीच ये सवाल उठने लगे थे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पैसा नहीं देना चाह रही, वो हमारी नहीं सुन रही, वो हमको नहीं जवाब दे रही। लेकिन अब जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा कि हम तो देना चाहते थे, इसीलिए हमने नियम बना दिया, केंद्र सरकार वाकई ही आपका पैसा नहीं देना चाह रही। अब नियम क्या कहता है उसको अगर समझा जाए तो नियम यही कहता है, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बताया और जो विशेषज्ञ हैं वित्त विभाग के, वो जिस तरीके से बताते हैं कि राज्यांश तो जरूर है, लेकिन ऐसा कोई नियमावली नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान के भीतर कि पैसा जमा हो रहा है तो उस राज्य को उसका हक दे दिया जाए, या इंडिविजुअल कोई डिमांड करता तो उसको दे दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकारों ने वायदा किया था, चुनावी वायदा हो सकता था, क्योंकि सवाल यही था कि चुनावी वायदा हो सकता है। अब चुनावी वायदे से इतर सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये मोहर लगा दी कि हमने वायदा किया है तो हम दे के रहेंगे।